कुछ बड़ी अपडेट्स अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें भारत अब अपने लड़ाकू विमानों के लिए जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह केवल तकनीक की तरक्की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का बिगुल है। कुछ साल पहले तक भारत को अपने लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए पूरी तरह से अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रूस की धरती पर भारतीय कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग चल रही है वो इस बात का साफ संकेत है कि भारत अब अपने दम पर उड़ान भरने को तैयार है। चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी भारत की वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले कई आधुनिक फाइटर जेट्स, चाहे वो Su-30 MKI हो, मिराज 2000 हो या फिर रफाल, इन सब का दिल यानी इंजन विदेशी है। यानी जब तक भारत इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वह पूरी तरह स्वदेशी रक्षा क्षमता का दावा नहीं कर सकता। और यही वजह है कि DRDO और GTRI जैसी संस्थाएं कंधे से कंधा मिलाकर भारत को इस दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। हाल ही में रूस में जिस तरह कावेरी इंजन की टेस्टिंग हो रही है वह बेहद अहम पड़ाव है। रूस में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी में इसे विभिन्न परिस्थितियों में परखा जा रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि यह इंजन Su-30 MKI जैसे हैवी फाइटर या फिर भारत के भविष्य के स्टील्थ फाइटर AMCA में कितनी कुशलता से काम कर सकता है। ये टेस्टिंग सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक क्रांतिकारी मोड़ है। इसकी पृष्ठभूमि में हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर का खास योगदान है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस तरह दुश्मन के ठिकानों को टारगेट किया उसमें यह बात और भी साफ हो गई कि लड़ाकू विमानों की क्षमता का असली आधार उनका इंजन ही होता है। अगर भारत को सीमाओं पर हर वक्त सजग रहना है तो उसे हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर होना ही होगा और इंजन तकनीक उसी आत्मनिर्भरता का सबसे अहम हिस्सा है। यह जानना दिलचस्प है कि भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980s में की थी, लेकिन तकनीकी और बजटीय समस्याओं की वजह से यह लंबे समय तक अधूरा ही रहा। फ्रांस की मदद से इसमें कुछ गति जरूर आई, लेकिन अब रूस के साथ मिलकर इसकी जो टेस्टिंग हो रही है उससे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मंजिल अब दूर नहीं। एक और बड़ी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो यह है कि इंजन निर्माण केवल रक्षा शक्ति का मामला नहीं है, यह एक आर्थिक क्रांति भी है। आज दुनिया में केवल 5 से 6 देश ही ऐसे हैं जो जेट इंजन बनाते हैं। अगर भारत इस क्लब में शामिल हो जाता है तो यह न केवल तकनीकी गर्व होगा बल्कि भारी विदेशी खर्च की भी बचत होगी। Su-30 जैसे विमानों में जो इंजन आयात होता है उसकी कीमत करोड़ों डॉलर में होती है, लेकिन स्वदेशी इंजन आने के बाद यह पैसा देश के भीतर ही खर्च होगा, जिससे रोजगार, तकनीकी ज्ञान और सुरक्षा तीनों को मजबूती मिलेगी। भारत का यह आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ लड़ाकू विमान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर यह सफल होता है तो हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे कई सेक्टरों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को न सिर्फ ग्लोबल पहचान मिलेगी बल्कि एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी खुलेंगी। DRDO लंबे समय से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना है। इस परियोजना की शुरुआत 1980s के आखिरी वर्षों में हुई थी, जब भारत ने महसूस किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इंजन जैसी अत्यंत संवेदनशील तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना एक दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कावेरी इंजन का पहला संस्करण 90s में तैयार हुआ था, परंतु वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तकनीकी जटिलताएं, तापमान सहन शक्ति और पावर टू वेट रेशियो जैसी बाधाओं ने इस परियोजना को कई वर्षों तक पीछे ढकेल दिया। कई बार तो यह भी लगने लगा था कि भारत शायद यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद कर देगा, लेकिन DRDO और GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने हार नहीं मानी। इसी दौरान फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे के बाद सफरान जैसी कंपनियों के साथ बातचीत हुई और भारत ने कावेरी इंजन को फिर से दिशा देने का प्रयास शुरू किया। 2018 में इस इंजन का हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फ्रांस की मदद से हुआ था, लेकिन आज जो सबसे बड़ी छलांग देखने को मिल रही है वह रूस में चल रही एडवांस्ड टेस्टिंग है, जहां इसे Su-30 जैसे विमानों के लिए परीक्षण किया जा रहा है। इसकी एक और खास बात यह है कि अब कावेरी इंजन को केवल पुराने डिजाइन तक सीमित नहीं रखा जा रहा, इसे AMCA यानी भारत के भविष्य के स्टील्थ फाइटर जेट के हिसाब से भी मॉडिफाई किया जा रहा है। यानी यह प्रोजेक्ट अब महज एक पुराने इंजन को सफल बनाने की नहीं
बल्कि नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इंजन तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना बन चुका है। यह भी ध्यान देने लायक है कि आज के समय में फाइटर जेट इंजन दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक मानी जाती है। इसमें तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और रोटर दसियों हजार आरपीएम पर चलते हैं। ऐसे में यह सफलता सिर्फ एक रक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की साइंटिफिक सोच और इंजीनियरिंग क्षमताओं की भी जीत होगी। डीआरडीओ की यह निरंतर कोशिश और सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर जोर मिलकर अब एक ऐसा मोड़ ला चुके हैं जहां यह कहा जा सकता है, हम लक्ष्य के बेहद करीब हैं। अगर यह इंजन अगले कुछ वर्षों में सफलतापूर्वक ऑपरेशनल हो जाता है तो यह न केवल भारत की वायुसेना की ताकत को घरेलू स्तर पर मजबूत करेगा, बल्कि अन्य मित्र देशों को एक्सपोर्ट कर भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक वैश्विक हब भी बना सकता है। कावेरी जेट इंजन का परीक्षण वर्तमान में रूस में चल रहा है, जहां इसके 25 घंटे के परीक्षण पूरे होने बाकी हैं। यह परीक्षण इंजन की कमियों को दूर करने और उसे अंतिम रूप देने में मदद करेगा। रूस की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी को दुनिया की सबसे उन्नत परीक्षण सुविधाओं में गिना जाता है, जहां इंजन को -50 डिग्री से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस तक की परिस्थितियों में टेस्ट किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि इंजन बेहद ठंडी या गर्म जलवायु में कैसे परफॉर्म करता है, और भारत जैसे विविध मौसम वाले देश के लिए यह एक अनिवार्य कसौटी है। इन परीक्षणों में इंजन को जबरदस्त थ्रस्ट, अचानक ऑन ऑफ, टर्बो फुल पावर बर्स्ट और हवा की घनत्व में बदलाव जैसी कठोर परिस्थितियों में रखा जाता है। इसका मकसद सिर्फ यह देखना नहीं है कि इंजन चलता है या नहीं, बल्कि यह देखना है कि वह कितना भरोसेमंद है, कितना टिकाऊ है और ऑपरेशन के दौरान उसमें कोई तकनीकी फेलियर तो नहीं आता। इस दौरान रूस के इंजीनियरों और भारतीय वैज्ञानिकों की साझा टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इंजन के हर सेकंड की परफॉर्मेंस डेटा के रूप में रिकॉर्ड हो रही है, ताकि उसकी थर्मल एफिशिएंसी, ईंधन खपत, थ्रस्ट जनरेशन और कंपन, वाइब्रेशंस जैसे पहलुओं का सूक्ष्म विश्लेषण हो सके। रूस में चल रहे इन टेस्ट्स का एक उद्देश्य यह भी है कि अगर यह इंजन सफल रहता है तो उसे Su-30 MKI जैसे मौजूदा विमानों में ट्रायल के तौर पर लगाया जा सके। यह एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक Su-30 पूरी तरह से रूस से आयातित AL-31FP इंजन पर निर्भर है। अगर भारत का कावेरी इंजन इसमें सफल हो जाता है तो यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इन टेस्टिंग्स का एक और छिपा हुआ फायदा यह है कि इससे भारत को वैश्विक स्तर की टेस्टिंग क्षमताओं का अनुभव मिल रहा है, जिससे भविष्य में देश में ही ऐसी फैसिलिटीज विकसित की जा सकेंगी। यानी यह परीक्षण केवल इंजन के लिए नहीं, बल्कि भारत के रक्षा इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इन परीक्षणों के पूरे होने के बाद जो डाटा सामने आएगा वही यह तय करेगा कि कावेरी इंजन AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में लगेगा या नहीं। और अगर जवाब हाँ में आता है तो समझिए भारत की वायुसेना का दिल अब मेड इन इंडिया धड़कने लगेगा। मेक इन इंडिया पहल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देने से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को गति मिली है। सरकार ने DRDO को प्रति वर्ष 100 इंजन बनाने के लिए बजट भी आवंटित किया है। यह कदम सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का परिणाम है। जब भारत ने वर्ष 2020 के बाद रक्षा आयात पर नियंत्रण की नीति अपनाई तो उसमें इंजन निर्माण को प्राथमिकता दी गई। कारण साफ था, फाइटर जेट इंजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुनिया के गिने चुने देश ही महारत रखते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुछ ही देश हैं जो यह तकनीक अपने दम पर विकसित कर पाए हैं। भारत अब इस क्लब का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने बजट आवंटन के साथ साथ प्रोडक्शन स्केल-अप की योजना भी बनाई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, DRDO और HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है। इन 100 इंजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता केवल वायुसेना की जरूरतों को नहीं, बल्कि भविष्य में नौसेना और थल सेना की UAVs व अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके अलावा यह बजट केवल इंजन बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स और डिजिटल कंट्रोल यूनिट्स जैसी उच्च तकनीकों के लिए भी धन आवंटित किया गया है। यानी कावेरी प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक इंजन का नाम नहीं, बल्कि एक पूर्ण तकनीकी इकोसिस्टम बनने की दिशा में है। मेक इन इंडिया के तहत लोकल MSMEs को भी इसमें जोड़ा गया है। कई छोटे भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स
अब इंजन के स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम्स और थर्मल कोटिंग्स जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इससे न केवल देश में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि रक्षा उत्पादन का एक स्थायी और आत्मनिर्भर नेटवर्क भी खड़ा होगा। इसी के साथ सरकार FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी तकनीकी ट्रांसफर के साथ जोड़ रही है, ताकि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे तो उसका लाभ केवल असेंबली तक सीमित न रहे, बल्कि भारत को कोर टेक्नोलॉजी में भी भागीदारी मिले। इस बजट आवंटन और मेक इन इंडिया की सफलता का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब भारत का इरादा केवल आयात कम करने का नहीं, बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट करने का भी है। आने वाले वर्षों में अगर भारत अपने स्वदेशी इंजन से लैस फाइटर जेट्स को अफ्रीकी, दक्षिण एशियाई या लैटिन अमेरिकी देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो यह न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि भारत की वैश्विक सैन्य पहचान भी मजबूत होगी। यानी कावेरी इंजन अब सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, रणनीतिक आजादी और आर्थिक आत्मनिर्भरता तीनों का संगम बन चुका है।